हेलो वेलकम बैक गाइस। आज है डे 3 का सेकेंड मैच और उसका हाईलाइट देखेंगे हम। और ये मैच सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉड लाइक तो 7-8 पे चल रहा है। जो 7-8 से बाहर होगा वो वह इंटरनेशनल मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। सेवर्नी तक पहुंचना है, उसके बाद दूसरे जोन का बहुत ज्यादा करीब से होकर वो टीम गुजरने वाली है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स टॉप 8 की लड़ाई चल रही है दोनों टीम्स में। पंक अगर स्नोजोर्ड ने सिम्प को डाउन कर दिया तो बड़ा झटका लग सकता है, बट सिम्प कोशिश है कमाल उनकी तरफ से, बट गॉड लाइक को लगा एक बहुत बड़ा झटका। और अब सिर्फ 3 प्लेयर्स मौजूद हैं इस मैच के अंदर। देखिए उजी के शॉट्स वहां पर दिए गए पर वो ठीक से कनेक्ट हुए नहीं, क्योंकि स्नोजॉर्ड उनके पास वेस्ट तक मौजूद नहीं थी और उसके बावजूद वो प्लेयर वहां पर डाउन नहीं हुआ। सिप ने कोशिश पूरी करी थी पर एडमिनो उनके सामने गाड़ी चलाते हुए बनी आपको दिखाई दी और वहां पर वो गिरा दिए गए। और देखिए रिवाइवल का मौका तो नहीं बनने वाला ओमेगा। अगर वो कोशिश करते हैं तो ये वो बात हो जाएगी कि एक के बदले आपने 2 दे दिए। बट गाड़ी के पीछे वो प्लेयर अब आ चुके हैं। कोशिशें तो अभी भी करी जाएंगी। एडमिनो वो चाहते हैं कि उस फ्रैग को कंफर्म करें, बट सबसे पहले स्नोजोर्ड को हराना भी बहुत जरूरी है। टीम वर्क बहुत जरूरी यहाँ पे। हालांकि बनी अभी काफी दूर, बट एडमिनो उन्होंने हीरो को भी डाउन कर दिया। अब 2 प्लेयर्स एक साथ उनके ऊपर पुश करना चाहते हैं। एडमिनो के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे इस टूर्नामेंट में, बट उनके सबका जवाब वो दे सकते थे। कोशिशें बहुत करी, 3 प्लेयर्स एडमिनो ने डाउन किए थे, लेकिन स्नोजोर्ड एक बार फिर से सेवियर का काम करते हुए मिस्टीरियस 4 के लिए। पर बाकी जो 2 प्लेयर हैं जॉनथन एंड पंक बहुत लेट कर गए वो यहां पर आने में। स्नोजोर्ड जॉनथन को क्या बढ़िया पंप शॉटगन से वहां पर वो डाउन करते हुए नजर आए। पंक एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए टीम गॉडलाइक के, और ये एक्सपेक्टेड तो अभी तक किसी ने किया भी नहीं था, पर पंक वो ग्रेनेड वो ठिकाने पर गया नहीं। एंड स्नोजोर्ड Oh my God! 1v4 करके जाने वाले टीम गॉडलाइक को। तो दूसरी यहाँ पे आन पड़ी। वन बैटल आफ्टर अनदर, बिकॉज अब मैड किंग्स की बारी है। हालांकि रिवाइवल की प्रक्रिया को अंजाम देके अब 2 प्लेयर्स अपने पैरों पे, और मिस्टीरियस 4 इतना उनके लिए भी काफी नहीं है। 4 पॉइंट्स काफी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पहला जब उन्होंने फ्रैग निकाला वेस्ट नहीं था, शायद जब दूसरा निकाला तब भी उनके पास वेस्ट नहीं था, और अभी जो उन्होंने वेस्ट पहना हुआ है वो भी बिल्कुल डैमेज्ड है। एक गोली और वो भी उतर ही जाने वाला है। पर वहीं पर व्हाइट वॉकर्स और उनके साथ साथ नेबुला, उनकी फाइट की शुरुआत हुई। स्नोजॉर्ड इसी बीच वो डाउन कर दिए गए। ओमेगा एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जी हाँ, आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, बट क्या स्नोजोर्ड ने जो किया वो ओमेगा कर पाएंगे? शॉट्स तो अभी भी आ रहे हैं, डैमेज बहुत दिया उन्होंने अपने अपोनेंट को। बट मैड किंग्स की ये बात अच्छी लग रही है कि वो डायरेक्ट पुश नहीं कर रहे, वो 1v1 की फाइट्स नहीं दे रहे, वो यहाँ पे नेड्स करना चाहते हैं। उससे पूरा डैमेज कर दिया। अब अपोनेंट के पास एचपी नहीं, जब एचपी नहीं होती तो कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन क्या ओमेगा भी वो कर सकते हैं जो स्नोजोर्ड ने करके दिखाया? एचपी बिल्कुल भी उनके पास नहीं है। 2 तरफ से उनके पर एंगल्स बनाए गए, और मैड किंग्स प्राइम एग्जाम्पल के अपार्टमेंट की फाइट्स आप कैसे जीतते हैं। वो नेड से इतना डैमेज दे दिया कि अपोनेंट कुछ कर ही नहीं पाए। और क्वालिटी देखिए उन फ्लिक्स की। अब वो फरारी पीक्स जो उन्होंने लिए, हर चीज टॉप नॉच। और स्नोजोर्ड उनके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। उनको पता था कि फाइट ही जीती है, बट खेल अभी जीतना बाकी। हालांकि मिस्टीरियस 4 81 पॉइंट्स के साथ ही हैं, बट दैट नीड बाय माफिया इज रियली गुड। विक्टोरिया सिमस भी चाहती है कि टॉप 8 में जगह बनाए। शॉट्स काफी शानदार उनकी तरफ से, बट सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं यहाँ पे। मैड किंग्स उनका आखिरी प्लेयर निंजे। क्या शानदार वो बैटल हमने देखी दोनों प्लेयर्स की तरफ से। बट अब मैड किंग्स जिन्होंने कोशिश पूरी करी, लेकिन उनका भी एलिमिनेशन सिर्फ 4 फ्लैग्स के साथ। मिलना चाहिए था, ये नॉक निकालना चाहिए था विक्टोरिया सिमस को। पर अभी भी उनको जेली की पोजीशनिंग नहीं पता, इसीलिए वो गलती उनके द्वारा देखने को मिली है। पर ओवेस वो अभी भी गाड़ी के अंदर है और जेली ने उनको देखा नहीं। वहां पर वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं निंजे। उनको तो एलिमिनेट कर दिया गया, पर ओवेस कहीं और से वो शॉट्स आए एंड एफएस उनको वो फ्रैग मिला है। विक्टोरिया सिमस इस मुकाबले में 4 के साथ बाहर हो गए। वो यहाँ पर फंस गए। वो फंसे तो हैं, बट जोकर का कवर तो देखिए। जोकर कितना शानदार वो प्लेयर खेलता हुआ। कवर देखे उन्होंने विस्गॉड को डाउन किया, नकुल को बचाया जो यहाँ पे 2 टीम्स के बीच में फंस चुके थे। बट ओजी ने भी कभी हार मानी नहीं है इस टूर्नामेंट में। जब भी उनका प्लेयर डाउन हुआ है हमेशा रिवाइवल के लिए गए हैं। बट हम पिछले मैच में बात कर रहे थे मेजी के बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर्स चमकते हैं, और अब शायद वो गॉब्लिन की बारी है। 2 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, बट ओरांगुटान को अगर खत्म किया यहाँ पे नकुल एंड कंपनी ने, तो वो नंबर 1 की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। गॉब्लिन आज बहुत दिन हो गए, गॉडलिन मोड की बारी है। बट नकुल द कैप्टन, द लीड ऑफ द आईजीएल, तंकी को डाउन किया उन्होंने। पर अभी भी देखना ये है कि क्या यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। नकुल एकेओपी के ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी गई, और इसी के साथ गॉब्लिन अगेन वो गॉडलिन फॉर्म में आता हुआ दिखाई देगा। खिलाड़ी यारू वो डाउन कर दिए गए। ओरांगुटान मात्र बचती है एक खिलाड़ी के साथ, और वो सही समय पर यहां से निकल चुके हैं। विस्गॉड उनका नाम, जहां पर जा रहे हैं एफएस की चुनौती उनका इंतजार करते हुए। पर टीम सोल 5 टोटल फ्रैग्स निकाले एंड विस्गॉड इस मैच में उनका हुआ एलिमिनेशन। एक और देख रहा था कैसे गाड़ी उठाई,
और सीधा वो सेंटर ऑफ द सर्कल चले गए। उनको भी पता है कि अगर यहां से वो प्लेसमेंट पॉइंट निकाल गए बढ़िया फायदा उनको होने वाला है। पर K9 वर्सेस FS उनकी मुलाकात हुई है जहां पर लविश वो भी पकड़े गए, पर वो नकुल थे जिन्होंने लविश को डाउन किया और लेजेंड उन्होंने लविश को एलिमिनेट भी कर दिया है। पर क्या टीम सोल वो इस K9 के चुनौती के लिए तैयार है? टीम सोल आज कुछ अलग लय में नजर आ रही है। ये टीम जो फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं वो कमाल है, बट रोमन को भी खत्म कर दिया। ये कैसा टीम वर्क है? ओमेगा अपनी गाड़ी घुमा रहे थे, बेट कर रहे थे और निंजा बॉय पीछे से फ्रैग्स निकाल के चले गए। K9 वर्सेस सोल एक लेजेंडरी बैटल के लिए मुझे लगता है हम सबको तैयारी करनी पड़ेगी। बीच नियो उनका ग्रेनेड ज़रफ वो यहाँ पर डाउन हुए और सिंसिनाटी किड्स इस मुकाबले में शादा और अभी तक वो जो नॉक है वो आया नहीं है। बीच शायद उनको एक बार के लिए स्पॉट किया जाए, पर जेली इसी बीच उनको एलिमिनेट कर दिया। निंजा बॉय एक बार फिर से वो शॉट्स कनेक्ट करते हुए स्लग चलती गाड़ी से उन्होंने नकुल को गिरा दिया। नकुल उनका एलिमिनेशन, वो K9 वो फाइट लेना चाहती है। जोकर का प्रहार है, स्लग वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए एंड गॉब्लिन को सीधा चार्ज करते हुए K9 के ऊपर पहला करंट स्पॉट किया गया। ओमेगा गॉब्लिन वो उन्होंने डैमेज दिया, निंजा बॉय वो डाउन कर दिए गए और टीम 8-बिट उनकी आती हुई है थर्ड पार्टी। टीम 8-बिट बिल्कुल सही समय पे आक्रमण किया उन्होंने। यहाँ पे वो K9 को भी हरा सकते हैं, वो सोल को भी हरा सकते हैं, वो पूरे टेबल को टॉपल कर सकते हैं। दिस इज गेम चेंजिंग, दिस इज गेम डिफाइनिंग। बट टीम K9 अभी भी एक प्लेयर उनके कप्तान इस लॉबी में बाकी है। पर टीम सोल जो चाहते थे कि इसी मैच में ओजी को टॉपल करे, वैसा हो नहीं पाया। 7 फ्रैग जरूर निकाले उन्होंने, बट एक पोजीशन का अंक भी वो लेके गए। बट 8-बिट दिस कुड बी द गेम जो सब कुछ चेंज करेगा। बट ओमेगा के पास बाजू में वो नेड आया, इस पावर का नेड इंस्पायर करेगा उनकी पूरी टीम को। और K9 कोशिशें बहुत करी, बट एक और असफल कोशिश। पर गॉड ई स्पोर्ट्स अभी तक सर्वाइवल गेम बढ़िया रहा है, पर नियो उनका ग्रेनेड प्रो वो यहां पर डाउन कर दिए गए। साहिल और स्केरी जॉर्ड 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के। पर इन सब के बीच में टीम आर्यन के बचे हुए वो एकमात्र खिलाड़ी डिवोटी प्लेसमेंट पॉइंट तो वो फिर भी दिला रहे हैं अपनी टीम को। टॉप 8 में अभी भी बरकरार यहाँ पे टीम आर्यन रहने वाली है इस मैच के बाद। बट 8-बिट कितने पॉइंट्स वो लेंगे वो भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि गॉड्स रेन मिजी कुछ तो खास बात है डेस्ट्रो की। आई मीन ऐसे ही उनको डेस्ट्रो द ट्रॉफी मैग्नेट नहीं कहते, जहां पूरे टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा था कि लैकलस्टर है, फ्रैग्स नहीं निकालने आते, बस चिकन निकालती है ये टीम। वो शायद चैंपियन बनकर निकल जाए आज के दिन के बाद, और यही तो मैजिक है। उनके पास वहां पर गाड़ी मौजूद है, पर इसी के साथ डेल्टा पीजी उनका वो ग्रेनेड, जहां पर डिवोटी उनका वो एलिमिनेशन, और अब टीम 8-बिट गॉड्स रेन व्हाइट वॉकर्स और साथ में वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के बचे हुए साहिल को भी तो ग्रेनेड्स एंड मोलोटॉव करने आते हैं। डेस्ट्रो का वो ग्रेनेड जहां पर फ्लैश डाउन हुए, पर साहिल अभी तक उन्होंने वो चहलकदमी नहीं करी है। वो इंतजार कर रहे हैं, देखना ये है कि क्या यहां से भी वो एक्स्ट्रा फ्रैग लेकर जा सकते हैं। वशिष्ठा भी तो कोशिश कर रही है कि टॉप 8 में किस तरह जगह बनाए, और टू बी ऑनेस्ट एक चिकन डिनर उनको भी बहुत ऊपर प्रोपेल कर सकते। और ये जो वॉल बनाई गई है स्मोक्स के, वो बस आप एक बार के लिए देखिए, वो खूबसूरती को आप देखिए। नियो उन्होंने वो गाड़ी चढ़ा दी साहिल के ऊपर एंड 20 वो तैयार थे। नियो वो डाउन हुए, नियो को यहां से रिवाइव कर पाना संभव, एंड डेस्ट्रो वो भी डाउन, और आखिरी बचे हुए खिलाड़ी उनका भी एलिमिनेशन हुआ। टीम 8-बिट एक शानदार वापसी उनके द्वारा, सीधा टॉप 8 के अंदर वो छलांग। बिट बाय बिट हर बार जब किसी ने सोमराज पे डाउट किया है तो उन्होंने दिखाया है कि